अगर आपने अभी तक ये नहीं सुना तो होशियार हो जाएं। आपके बच्चों के पसंदीदा यूट्यूबर और फैमिली व्लॉगर सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई लाहौर एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क जाते हुए 17 अगस्त की सुबह गिरफ्तार हो गए। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील से सादा से अल्फाज में बताऊंगा कि किन इल्जामात में डकी को गिरफ्तार किया गया है और किस तरह उसने अपनी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान की सादा कौम का बहुत ज्यादा नुकसान किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे फैमिली ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, जबकि उन्हें डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और स्कॉलर्स को फॉलो करना चाहिए। और जब आप इस तरह के लोगों को फॉलो करेंगे तो फिर आप अपनी जेबों का सफाया तो जरूर करवाएंगे। हमारे बच्चे शायद अपने वालिदैन की बात को इतना संजीदा ना लेते हों जितना वो इन जैसे यूट्यूबर्स की बात को संजीदा लेते हैं और उनकी बातों पे अमल करके अपना टाइम तो जाया करते हैं, सारा दिन बेहयाई तो देखते हैं, साथ साथ वो अपने पैसे का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हमारी यूथ को ये लगता है कि ये जो इनका मसनूई लाइफस्टाइल होता है यूट्यूबर्स और फैमिली व्लॉगर्स का, ये यूट्यूब की अर्निंग और सोशल मीडिया की अर्निंग से कमाया जाता है, जबकि उन्हें ये बिल्कुल मालूम नहीं कि ये गैर कानूनी जो ऐप्स हैं, जो बेस्ट ऐप्स हैं, उनकी प्रमोशन करके फिर पाकिस्तानी इनकी प्रमोशन को देख के उस ऐप्स पे पैसा लगाकर, और पता उस वक्त चलता है कि जब उन्हें मुनाफा नहीं मिलता और वो अपनी जमा पूंजी भी उड़ा बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे बच्चों के पसंदीदा यूट्यूबर ने गैर कानूनी जो पेट्स की वेबसाइट्स हैं उनको प्रमोट किया और कई वीडियोस बनाई और उनसे बहुत ज्यादा पैसा लेकर प्रमोशनल वीडियोस बनाई, और उन वीडियोस को देख के जब हमारी सादा कौम ने उस पर पैसा लगाया तो अपनी जेबों का सफाया करवा बैठे। FIR में 27 वीडियोस का लिंक्स मौजूद है जिन पे यूट्यूबर डकी भाई ने गैर कानूनी जो बेट्स की, जुए की एप्स हैं, उनकी तशहीर की गई, जो मुकम्मल तौर पे एक फ्रॉड थी, जिन पे फिर लोगों ने अपना पैसा लगाया और अपनी हक हलाल की कमाई लुटा बैठे। क्या वालिदैन इतने नाअहल हो चुके हैं कि वो सारा दिन पाकिस्तान की सियासत को तो डिस्कस कर सकते हैं, सारा दिन वो स्कॉलर तो बने रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों पे नजर नहीं रख सकते, अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। खुदारा मेरी आपसे अपील है कि अपने बच्चों को इन जैसे जो मुआशरे के नासूर हैं उनसे बचा ले। अदालत ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था जो 17 से 19 अगस्त तक था, और अगली जो फिर पेशी होगी वो 19 अगस्त को होगी। और यह रिमांड इसलिए लिया गया ताकि मजीद तहकीकात की जा सके और मजीद जो सबूत हैं वो सामने लाए जा सके। मेरी पाकिस्तान के इदारों और अदलिया से एक दफा फिर अपील है और दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा इन जैसे जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लें और जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल शफाफ करें, ताकि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो इस तरह के जो लोग हैं उनसे बच सके और पाकिस्तान तालीमी मैदान में आगे जा सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट हमजा आज़म मानेका और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। और आप सबका मशकूर हूं कि आप एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे तशरीफ लाए और मुझे सुनने के लिए टाइम निकाला। मैं भी अपने रब्बे ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक दे। तो नाज़रीन चलते हैं आज टॉपिक की तरफ। 17 अगस्त की सुबह यह खबर गर्दिश करने लगती है कि पाकिस्तान के मरूफ यूट्यूबर सादुर रहमान अल मरूफ डकी भाई को बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पे इल्जाम यह है कि जी कहानी बिल्कुल उल्ट निकली कि उन्होंने अपनी वीडियोस में 27 वीडियोस के लिंक्स भी जो FIR थी उसमें मौजूद थे कि अपनी वीडियोस में गैर कानूनी बेट्स ऐप्स जो कि बहुत खतरनाक है, जुए की ऐप्स है और ऊपर से खतरनाक हैं और गैर कानूनी है, जो लोगों का पैसा लूटती हैं और उसके बाद वो गायब हो जाती हैं, उनकी तशहीर की, जो कि एक बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं कि गुनाह तो है लेकिन एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। पाकिस्तानी कौम जो इन जैसे लोगों को फॉलो करती है, जो अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करती, जो अपने जो तालीम के मैदान में आगे लोग जा रहे हैं उनको फॉलो नहीं करती, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, स्कॉलर्स को, बड़े बड़े फिलोसफर्स को फॉलो नहीं करती, वो इन जैसे फैमिली व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो सारा दिन अपने घर की औरतों को दिखाते हैं और हमारी नौजवान नस्ल का टाइम वेस्ट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। फिर ये जिस तरह की भी जो भी हरकत कर दें वो समझते हैं कि ये ठीक है।
اب انہوں نے جب اس طرح کی ایپس کی تشہیر کی اور پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لیے ہوں گے، یہ جو ان کے گھر اور آرٹیفیشل مصنوعی لائف سٹائل ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری سوشل میڈیا کی کمائی ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کے فالورز بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ غیر قانونی ایپس اس طرح کی ایپس کو پرموٹ کرتے ہیں اور ان سے کروڑوں اربوں روپے لیتے ہیں، یہی اس پہ الزام ہے۔ اور جو ان کے فالورز ہوتے ہیں وہ تو پھر انہیں پیر و مرشد مانتے ہیں، وہ اسلام کو تو بے شک فالو نہ کریں، انہیں فالو کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات پہ یقین کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کہی ہوئی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جیبیں لٹا بیٹھتے ہیں۔ جو پاکستان میں تھوڑا بہت پیسہ کماتے ہیں اسے بھی لٹا بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی خالی جیبوں کو لے کے الزام سیاستدانوں پہ لگا جاتے ہیں کہ پاکستان میں غربت ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کر رہی ہے، اس طرح کے لوگوں کو فالو کر کے اپنا جو حق حلال کی کمائی اپنے والدین کی اسے لٹا دی ہے۔ اب ان پہ یہی الزام ہے، اور 19 اگست تک ریمانڈ بھی عدالت نے دے دی ہے، مزید تحقیقات ہوں گی اور 19 اگست کو دوبارہ پیشی ہوگی، اور اس میں پھر مزید جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری والدین سے یہ اپیل ہے کہ خدا را اپنی اولاد پہ نظر رکھے، سارا دن چوک میں بیٹھ کے، باہر دکانوں پہ بیٹھ کے جو سیاستدان ہیں ان کو ہی برا بلا نہ کہیں، وہی ٹائم اپنی اولاد کو دیں، اپنے اولاد کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں، ان پہ سختی کریں، اگر وہ کہیں غلط ہیں تو ان پہ سختی کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی اولاد سے ڈر کے، آج بات یہ ہو گیا ہے، نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ والدین اولاد سے ڈرتے ہیں، اولاد کو والدین کا ڈر نہیں ہے۔ میری پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے اداروں سے یہ بھرپور اپیل ہے اور درخواست ہے کہ خدا را اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ سخت سے سخت ایکشن لیں، اور اس کیس کی مکمل جو شفاف تحقیقات کریں، اور جو بھی اس کے پھر رزلٹ آئے وہ عوام کے سامنے رکھیں، اور عوام کے علم میں یہ بات لائیں کہ کس طرح وہ اس طرح کے لوگوں کے جو باتوں پہ عمل کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں سے جو معاشرے کی اس طرح کے ناسور ہیں جو اس طرح کا کنٹینٹ بناتے ہیں، ان سے ہماری آنے والی نسل کو بچا لیں، تاکہ پاکستان جو تعلیم کے میدان میں وہ آگے نکل سکے، اور دنیا میں پاکستان کا جو نام ہے وہ ہماری قوم اور ہمارے بچے اور ہمارے آنے والی نسل وہ روشن کر سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔